हाय नमस्कार, मैं हूं विभास कुमार और आप देख रहे हैं जेसी टीवी। जेसी टीवी की टीम एक बार फिर से आ पहुंची है जैप जवानों के बीच, जहां के जवान 12-13 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। होली होली रंगों का त्यौहार था, लेकिन इन जवानों के ज़िंदगी से रंग छीन लिया गया। इस तरह से रंग छीन लिया गया कि इनकी मांग पूरी ना की गई। ये जवान होली में घर न जाकर भी यहीं पे बैठे रहे और अपनी मांग को लेकर लगातार बैठे रहे कि कोई सरकार का नुमाइंदा आएगा और इनकी मांग पूरी करेगा, लेकिन कोई नहीं आया। आइए जानते हैं इनसे इनका हाल। बात ऐसा है कि सर हम लोग का हाल जो है बेहाल हो गया, ठीक है। क्योंकि जैसे ये झारखंड के जितने युवा हैं 24 जिला के, सभी मिलकर हम लोगों ने यह सुनसा किया था कि जैसे ये सरकार आती है तो हम लोग की जो द्वितीय मेगा सूची है जल्द से जल्द निकलेगी। पर जो हम लोग का जो विश्वास टूटा है, जो ये सरकार हम लोग विश्वास तोड़ी है। जैसे हम लोग ने मोराबादी में धरना प्रदर्शन किया था, जो आश्वासन देकर हम लोग को वहाँ से हटाया गया था, ये बोल के हटाया गया कि 2 महीने के अंदर आपकी जो द्वितीय मेगा सूची है जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद ऐसा वादा विपक्षी सरकार से की गई थी या फिर देखिए पक्ष विपक्ष जो है दोनों आए थे। अब फिलहाल तो जैसे कांग्रेस की 14 टीम बन के जो आए थे, जैसे रामेश्वरम जी थे और बादल पत्रलेख, रामगढ़ के विधायिका ममता देवी, अम्बा प्रसाद, ये सभी लोग आए थे और ये लोग आश्वासन दिए थे कि आप लोग दुर्गा पूजा में आप लोग घर चले जाइए, आप लोगों की मांग जो है हम सरकार से करेंगे, हम लोग को 2 महीना का टाइम दीजिए, 2 महीने के अंदर आपकी बातें हैं सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और जितने युवा यहाँ झारखंड में हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। और जैसे हम नया वैकेंसी देते हैं उससे बढ़िया हम पुरानी वैकेंसी को देकर सीट को भर देंगे, ऐसा बोले थे रामेश्वरम जी। उसके बाद हम लोग को 6 दिन के बाद फिर से हम लोग को अपने आवास में बुलाए थे और बोले कि आप लोग की बात जो है हमारे हेमंत सोरेन जी से हो चुकी है, आप लोग की मांग जायज़ है। और उन्होंने कहा है कि ये जब आपने सत्ता में लाया है तो आपकी विश्वास पे खरे उतरेंगे, आप 1 महीना का और टाइम दीजिए, हम आपकी जो द्वितीय मेगा सूची है जल्द से निकालने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर मिलने की कोशिश किए, फिर उनसे मुलाकात होने पाई। करते करते हम लोग आश्वासन करते 6 महीना बीत गए। फिर 6 महीने के बाद हम लोग ने सोचा कि फिर 2 महीना बोल के 6 महीने लगा दिए सरकार, तो कहीं ना कुछ हम लोग को लगा कि भाई कहीं ना कहीं गलत ये चीज़ हो रहा है हम लोग युवा के साथ। तो फिर हम लोगों ने फिर से जाकर सीएम आवास गए, सीएम से मिलने की कोशिश किए पर उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर जैसे विधानसभा सत्र शुरू हुआ, उसके बीच हम लोग जितने भी पक्ष विपक्ष के मंत्री लोग थे, विधायिका थे, सभी को हम लोग 81 विधायक थे, सभी को लेटर दिए कि हमारी मांग है, जायज़ है, आप इसको देखिए, आज विधानसभा सत्र में आवाज़ उठाइए। उन्होंने वो भी आश्वासन दिया कि आपकी आवाज़ हम उठाएंगे। पर विधानसभा सत्र जैसे शुरू हुआ वैसे हम लोग को नेगेटिव ही आया। हम लोग के तरफ से कोई अनुशंसा नहीं दिया गया और नहीं हम लोग फेवर में कोई बात किया गया विधानसभा सत्र में। फिर हम लोग को देखा गया कि जब हम लोग की सरकार नहीं सुन रही है तब हम लोग ने यहाँ धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। फिर से उसके बाद 18 तारीख से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए और उसके बाद 23 तारीख को यहाँ पे विधानसभा सत्र जो है लास्ट था, उसमें भी हम लोग आशा किए कि हम लोग की जो मांगे हैं शायद पूरी हो सके, विधानसभा में उठी हो हमारे की बात। पर ये सब गलत साबित हुआ। जो आश्वासन जो सरकार दिया वो तो गलत ही हुआ। उसके पश्चात यहाँ पे जो होली का पर्व मनाया गया, जैसे हमारे हेमंत सोरेन भैया जो हैं यहाँ पे विधानसभा सत्र के जिस दिन ख़त्म हुआ उसी दिन वो लोग यहाँ पे एंजॉय किए, पार्टी किए और हम लोग युवा जितने उनको सत्ता में लाए वो यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम किए। वो नहीं देखे कि हाँ मेरे छोटे भाई वहाँ दुख तकलीफ करके मच्छर के और अंधकार में जूझ रहे हैं जो हमें सत्ता में लाए, पर वो सत्ता के अंधकार में अपने एंजॉय कर रहे, पार्टी मना रहे थे। उसके बाद फिर बगल में स्टेडियम था, वहाँ जाके उन्होंने क्रिकेट खेला। फिर पक्ष विपक्ष दोनों के साथ मीटिंग करके वो लोग अपना क्रिकेट खेलने का काम किए, पर हमारे युवा के पीछे वो ध्यान नहीं दिए। फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि कम से कम ये सरकार जो है इतनी निंदा सो रही है तो कम से कम होली के पर्व में हम लोग के पक्ष में आकर वो लोग पक्ष विपक्ष के कोई नेता आएंगे। पर ये जो सोचना था वो भी हम लोग का गलत हुआ। वो लोगों ने होली से ना एक दिन पहले आया ना होली के दिन आया और उन्होंने हम लोग को इस
धूप में, कड़ी धूप में यहाँ पे हम लोग को छोड़ दिए और अब लोग अपने परिवार के साथ विधानसभा पुरानी विधानसभा हो, नई विधानसभा हो, या सरकारी आवास में अपने परिवार के साथ वो होली का पर्व मना रहे। और हम लोग जो उनको सत्ता में लाया, सिंहासन में बैठाया, और हम लोग यहाँ पे युवा होली में अपने परिवार से दूर, माँ बाप से दूर और समस्त सारा काम छोड़कर हम लोग इस युवा यहाँ पे ठंड में, धूप में, यहाँ पे हम लोग अपने दुख को एक दूसरे को बांटने में लग गए यहाँ पर। फिर भी सरकार हमारी बातें नहीं सुनी, अनदेखा करते रह गई। जैसा कि आपने सुना कि सरकार अपने परिवारों के साथ मिलकर त्यौहार मना रही है, यहाँ वहाँ घूम रही है, लेकिन इन पर अपनी नज़र देने वाला कोई भी नहीं है। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं कि हाँ, होली में अपना घर कौन नहीं जाता। आपका भी घर से फ़ोन आया होगा, तो आप क्या जवाब देते हैं उन घर वालों को? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और होली का शुभकामना देना चाहता हूं। तो जिसे हम लोग का भी फ़ोन आया घर से कि इसे बेटे गति होली का त्यौहार है, सभी लोग गति जो रिलेशन वाले हैं जो बाहर रहते हैं वो सब मेरे घर पर सब पहुंच गए हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि इसे तू भी चले आ, फिर जाके चौथी धारणा में चले जाना। हम लोग सोचे कि नहीं है, जब ये ऐसे भी हम लोग बेकार हैं, वहाँ जाने से क्या है, एक मजाक बनकर रह जाएंगे। जो सरकार हमें इतना सटीक भरोसा दिलाई थी, उन्होंने ऐसे मौखिक तौर पर छोड़िए, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हर पार्टी जानती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या महत्व होता है। वैसे ही संदेश देने के बावजूद हम लोग याद दिलाने में रहे हैं। इस होली है तो होली में हम लोग यहाँ इसलिए ख़ास तौर पर इसलिए रहे हैं कि सरकार को एक याद दिलाने के लिए कि होली का जो त्यौहार है हमारे हिंदुस्तान में कितना महत्व है। और उस दिन ये जैब के जो सफल अभ्यर्थी हैं अपने परिवार से दूर रहने का क्या महत्व समझे। जो अपने परिवार से दूर हो, ऐसा त्यौहार में उनका महत्व क्या होता है, जब वो समझाने के लिए हम लोग हैं कि अपना घर परिवार त्याग कर भी अपने हक के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, सरकार और जो महागठबंधन पार्टियां हैं उनसे, कि जैसे मैं कल एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिला है कि जो ये लालटेन छाप आरजेडी है ना, उनके युवा प्रवक्ता उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को एक कानूनी के दायरे में रह करके समस्या का हल करने का कोशिश करेंगे। तो हम यही सरकार से और महागठबंधन पार्टियों से कहना चाहते हैं कि हमारा पेच कहाँ फंस रही है, हमें वार्ता के लिए बुलाए। और हम भी चाहते हैं कि कानूनी तौर पर ही हमारा सोल्यूशन हो, हल हो, लेकिन मैं उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जिससे कि हम एक हंसी खुशी परिवार की जो जिस परिवार की हंसी खुशी ज़िंदगी है उसको नर्क में तो ढकेला नहीं जा सकता। तो मैं उस कानून को नहीं मानूंगा जिससे कि मेरा भविष्य करियर ख़राब हो। आज मैं अच्छे ज़िंदगी जीने के कगार पर जा रहा हूँ और कुछ ऐसे कानून के वजह से हम पर अगर लागू हो जाते हैं जिससे कि मेरा परिवार, मेरा भविष्य दोनों ख़राब हो जाएगा, तो मैं ऐसा कानून तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, अगर सरकार की गलती है या मेरी गलती है, वार्ता करें, और जिनकी गलती हो तो भुगतना पड़ेगा। सरकार को गलती होगी तो मुझे मेरी मांग को पूरा करनी होगी, और अगर हमारी गलती के कारण ये रुक गई है तो मैं भी स्वीकार करूँगा। और ये विशेष करके रही है। और अगर मैं सरकार के एक आपके चैनल के माध्यम से एक चुनौती भी देना चाहता हूँ, छोटी चुनौती, और इसलिए मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम भी इतना दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, थोड़ा हमें भी परिवार से दूर, होली जैसे दिन में दूर रहें, तो इसमें भी मेरा तकलीफ़ बढ़ गई है। इसीलिए अगर मैं यहाँ रांची में रह करके अगर मैं गैर कानूनी काम कर देता हूँ तो क्या सरकार हमें माफ़ कर देगी? बस मैं यही एक सवाल सरकार से और महागठबंधन पार्टियों से छोड़ कर थी आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। 2011 से लेकर के 2021 तक का सफ़र, यानी कि 10 सालों तक का सफ़र, इनका ज़िंदगी का 10 सालों का सफ़र गुजरा केवल धरना देने में, लेकिन सरकार इनकी बात अभी तक नहीं सुन रही है। आइए जानते हैं कि कितना संघर्षपूर्ण रहता है इनका ये धरना प्रदर्शन। नमस्कार सर, पहले आपके माध्यम से मैं हेमंत सोरेन जी को बार बार निवेदन करता हूँ कि वह द्वितीय मेगा सूची जैसे जारी करें ताकि हम लोग जो आश्वासन मिला है उसको पूर्ण रूप से हम लोग को लाभ मिलना चाहिए।
कहीं कोरोना काल से अब आज तक हम लोग को ठगने का काम कर ही रहे सरकार कि आज कोरोना है तो आज ये है तो वो है। तो उस टाइम भी हम लोग जब बात किए तो बोले थे हम लोग गवर्नमेंट से कि देखिए अगर आपका कोरोना काल चल रहा है, आपके पास अगर बजट नहीं है तो हम लोग तो फ्री में भी हम लोग सर्विस देने के लिए तैयार हैं। आपसे 1 साल का हम लोग पेमेंट, हम लोग 1 साल 2 साल जितना दिन कोरोना काल चलेंगे उतना दिन आपसे हम पेमेंट नहीं लेंगे, फ्री में हम लोग जॉब करेंगे, झारखंड सरकार की सेवा करेंगे। उसके बाद जब मोराबादी से हम लोग आश्वासन मिला कि हाँ आप लोग का 2 महीने के अंदर आप लोग का मांग में पूरा हो जाएगा, तो हम लोग को कुछ लगा कि हाँ ये सरकार करेगी। और ये सरकार करेगी मतलब ये वादा वो किए हैं इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले वो किए थे कि आप लोग हमको सत्ता में लाइए, उसके बाद हम आप लोग का मांग पूरा करेंगे, द्वितीय मेधा सूची हम जारी करेंगे। उस टाइम भी बोले थे। तब हम लोग जाके 24 जिला के लड़का सब पूरे 24 जिला के लड़का को कोऑपरेट किए और हम लोग उसे चुनाव में जिताने का काम किए, अपना खर्चा में अपना प्रचार करके उनको मतलब सत्ता में बैठेगी, ताकि हम लोग के बड़े भाई जो हेमंत भैया हैं वो हमारे काम कुछ करेंगे। उसके माध्यम से हम लोग फिर वहाँ से उठे, आश्वासन मिला कि हाँ आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ जब नहीं हुआ उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए पुंदाग में। पुंदाग आने के बाद जब विधान सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र में 23 तारीख तक हम लोग का पूरा उम्मीद था कि हेमंत भैया हम लोग के पास ज़रूर आएंगे, ज़रूर कुछ वार्ता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी हम लोग उम्मीद छोड़े नहीं थे कि चलिए सबसे बड़ा झारखंड का या पूरा भारत का विश्व पर्व है हम लोग का होली में आएंगे सरकार, हमसे कुछ बात करेंगे। जब वो वहाँ पर होली में पूरा डीजे बाजे के साथ पूरा अपना पार्टी मना रहे थे, तब तो हम लोग यहाँ मच्छर हम लोग को चबा रहे थे। कोरोना हम लोग को कुछ पूछने वाला नहीं है। हम लोग सोच रहे थे कि रात के 12 बजे 1 बजे तक हम लोग, जब तक वहाँ डीजे का आवाज़ चल रहा था सर, तब तक हम लोग यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े थे और भगवान को दुआ मांग रहे थे कि भगवान जल्द से जल्द हमारे हेमंत सरकार को भेजिए यहाँ, ताकि हम लोग के दुख दर्द को कुछ समझे। होली में हम लोग घर नहीं गए हैं, हम लोग घर पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तब गलत कदम पे हम लोग को जाना होगा। मुख्य धारा से अगर भटक गए हम लोग तो फिर बुलाने पे भी हम लोग नहीं आएंगे, और आगे भी क्या होगा ये इसका भी जिम्मेवार झारखंड सरकार होगी। जैसा कि आपने सुना कि सरकार से इनकी एक ही गुजारिश है कि इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी में भी, इनके घर परिवार में भी खुशी का माहौल छा जाए। कैमरामैन पूजा के साथ मैं विभास कुमार, JC TV।